ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट के लिए भी मतदान होगा। रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर अब तक जेएमएम का दबदबा रहा है और एक बार फिर से महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला होगा। हालांकि अभी तक किसी भी गठबंधन ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है और इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। यहां 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी। उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है, जबकि 24 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। घाटशिला सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 6 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपदा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। घाटशिला में उपचुनाव रामदास सोरेन के निधन की वजह से हो रहा है, जो जेएमएम के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को भी चुनाव में हराया था। घाटशिला विधानसभा सीट पर 2,55,000 वोट है, जिसके लिए 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। महागठबंधन के नेता एक बार फिर यहाँ जीत के दावे कर रहे हैं। तो ये तो हमारी रणनीति है, हमारे पार्टी की सोच है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है भाई? ये कोई एस्टैब्लिश रूल थोड़ा ही है, या ऐसा हर बार थोड़ी होता है कि हम मंत्री बनाए तभी चुनाव लड़े। जब हम मंत्री बनाते थे तो आप बोलते थे कि ये लोग कमजोर हैं, जीत नहीं पाते, इसलिए मंत्री बनाया। इस बार मुंह पर ताला लग जाएगा इन लोगों का। हम दूसरी रणनीति के साथ उतरे हैं। बगैर मंत्री बनाए हमारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कहीं दूर दूर तक भाजपा कंटेस्ट में भी जो डरती है वही बकबक करती है, तो डरी हुई तो भाजपा है, इसलिए वो ज्यादा बकबक कर रही है। हम क्या कर रहे हैं आप अपना देखिए, हमारी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? हम तो घाटशिला पहले भी जीते थे, जनता के आशीर्वाद से इस बार भी जीतेंगे। आप तो पहले भी हारे थे और इस बार भी आप जमानत नहीं बचा पाएंगे। घाटशिला सीट पर जेएमएम का दबदबा रहा है। 2005 से अब तक हुए 5 चुनावों में 3 बार जेएमएम के रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की, जबकि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की जीत हुई। 2005 में एक विधानसभा में कांग्रेस की प्रदीप बलमुचू जीते, वहीं 2009 में जेएमएम के रामदास सोरेन जीत हुई। 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टुडू ने यहां से जीत दर्ज की और इसके बाद 2019 और 2024 में रामदास सोरेन फिर से जीत गए। हालांकि बीजेपी इस बार यहां परिणाम बदलने की बातें भी कह रही है। लोग इस उम्मीद में थे कि रामदास सोरेन की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और उपचुनाव में इंडिया अलायंस उनके लिए अपनी ताकत लगाएगा, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड था इंडिया अलायंस का कि हफीजुल अंसारी हो चाहे बेबी देवी हो। हफीजुल अंसारी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्री बने, फिर चुन कर आए। बेबी देवी भी जगन्नाथ महतो की मृत्यु के पश्चात मंत्री बनती हैं, फिर जीत कर आती हैं। तो इस दफा ऐसा लग रहा है कि रामदास सोरेन के बेटे को मंत्री न बनाकर यह संकेत दिया है इंडिया अलायंस ने कि जनता के जो विश्वास है उस पर कहीं ना कहीं उस पर वो खरी नहीं उतर सकी। पिछले विधानसभा चुनाव में एसटी के लिए रिजर्व सीट पर जेएमएम का जादू चला था और महागठबंधन की बड़ी जीत हुई थी। एक साल बाद हो रहे चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है, इसके लिए रिजल्ट का इंतजार करना होगा। रांची से कशिश न्यूज के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।
और सहयोगी संतोष इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए घाटशिला में उपचुनाव होना है और इसे लेकर कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को एक लिस्ट भी भेजा गया है, लेकिन संभावनाएं क्या बनती हुई नजर आ रही है? किन चेहरों को उतारा जा सकता है जेएमएम की तरफ से और बीजेपी की तरफ से? देखिए, जो स्थिति है कि अभी चुनाव में, जैसे बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, वही झारखंड में उपचुनाव को लेकर, घाटशिला को लेकर अपने अपने दावेदारी किया जा रहा है। 4 नाम बीजेपी की तरफ से भेजा गया है, लेकिन अभी मंथन, कल ही जब बैठक हुआ बीजेपी की तरफ से, उसमें मंथन हुआ, लेकिन खुलकर बोलने के लिए कोई बड़े नेता या प्रदेश अध्यक्ष भी बोलने के लिए इस पर किसका मोहर। लेकिन जिस तरह से जेएमएम ने कटाक्ष किया कि इनका तो ऊपर से सब चीज डिसीजन होता है, ऊपर से आएगा ऑर्डर तब ये पढ़ देंगे, चिट्ठी अपना पढ़ देंगे। लेकिन जेएमएम ने कहा कि हम लोग उम्मीदवार घोषणा कर चुके हैं, केवल नाम औपचारिक 15 अक्टूबर को जो केंद्रीय समिति की बैठक है उसमें घोषणा किया जाएगा। अध्यक्ष हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, केंद्रीय समिति की बैठक करेंगे और उस बैठक में जो बिहार का विधानसभा चुनाव में जेएमएम की क्या भागीदारी रहेगी उस पर भी चर्चा होगी और घाटशिला पर भी चर्चा होगी। लेकिन जिसमें जिस तरह से लगातार जेएमएम ने कहा कि बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कांग्रेस ने भी नहीं कहा कि पेट में दर्द, इनको बेचैनी क्यों, इससे पहले भी हम इनको हराए हैं, इस बार भी उससे ज्यादा मतों से हराएंगे और इस बार जेएमएम को उम्मीदवार। तो एक तरह से इशारा है कि जो रामदास सोरेन पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनको कार्यकाल में उनका निधन हो गया था, उनके बेटे को टिकट देने की बात आ रही है, सोमेश सोरेन, क्योंकि जैसा चर्चा था बीच में कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जो कंफर्म है कि जेएमएम सीट है और सोमेश सोरेन को टिकट दिया जाएगा। और उसी पर जिस तरह से लगातार अभियान भी, क्योंकि लगातार जो झारखंड के मंत्री हैं दीपक बिरुआ और कई मंत्री जो घाटशिला क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और अपने गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो जीत होगी, जो उससे पहले जो रामदास सोरेन जीते थे, तो उसके बाद जो इस बार जो सोमेश सोरेन उम्मीदवार होंगे, ऐसा औपचारिक घोषणा तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके नाम पर प्रचार शुरू हो गया है। और इसकी घोषणा, जो औपचारिक घोषणा हो 15 अक्टूबर को जो केंद्रीय कमेटी का बैठक, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक, क्योंकि उसी दिन नाम का मोहर लगेगा। और उसके बाद और जो राजनीतिक बयानबाजी का दौर है, जिस तरह बिहार चुनाव में राजनीतिक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उसी तरह झारखंड के घाटशिला चुनाव को लेकर एक दूसरे पर कई तरह के आरोप और जो राजनीतिक हो वो शुरू हो गई है। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल संतोष, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के